सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का सत्संग श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ से लिया हुआ है। तो आप सब गुरुमुखों को आज श्री दूसरी पासे श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पासे श्री गुरु महाराज जी, श्री चतुर्थ पासे गुरु महाराज जी का सत्संग आज की इस वीडियो में है। तो आप सभी गुरुमुखों से विनती है कि गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक इस सत्संग को श्रवण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग शुरू करते हैं। संत सतगुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर अति व्याकुल रहते हैं। सतगुरु नाम दान देकर उन्हें प्रशांत कर देते हैं। वह सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सतगुरु जी की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से निर्मल हो जाता है तो उस समय उनके अंतःकरण से यही आवाज आती है। जैसा हम सुनते थे हमने सतगुरु को ठीक वैसा ही पाया। वह बिछड़ी हुई आत्माओं को प्रभु से मिलाने आए हैं। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु जी जो उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें पार ब्रह्म का आदेश होता है। सार ये कि पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं जब कहीं जाकर महापुरुषों की पावन शरण मिलती है। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सतगुरु जी की शरण मिल जावे, उनकी पावन संगति का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रखना चाहिए। शेष सकल सतगुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सतगुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं। गुरुमुखों, इन वचनों में श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि संत महापुरुष हमें सही शिक्षा देने के लिए, सत्य असत्य का ज्ञान कराने के लिए इस जग पे आए हैं और हमें वही सही रास्ता दिखा रहे हैं। संत महापुरुष हर किसी को इस शरण नहीं मिलती, केवल और केवल उनको शरण मिलती है जिनकी ये दृढ़ इच्छा होती है कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्र को छोड़ना है। जब ये दिल में ख्याल आने लगता है तब हम क्वालिफाई हो जाते हैं कि हमें ऐसा कोई मिले जो सही और गलत की पहचान करा सके। जैसे बच्चा स्कूल के लिए तैयार होता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, सीखता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि वो, उसके पेरेंट्स की इच्छा होती है, बच्चे की इच्छा होती है कि स्कूल जाना है, बच्चे ने पढ़ लिख कर कुछ बन जाना है, तब जिंदगी में सफल रहेगा। इसी तरह से जब हमारे मन में, हमारे अंतर मन में मीन्स हमारी आत्मा की पुकार होती है कि हमें इस आवागमन के चक्र से ऊपर उठना है, इस सुख दुख से ऊपर उठना है, तब हमें सत्पुरुषों की शरण मिलती है। आजकल के समय में हम बहुत कुछ ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, यूट्यूब पर ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो हमें उतना ही मोटिवेट करते हैं जितना हम ढूंढते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो हमेशा हमारे अंग संग रहकर अपनी पावर से, अपनी शक्ति से हमें मदद करते हैं ताकि हम सही मार्ग को पहचान सकें। और वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि ये बहुत सौभाग्य की बात है जिनको सतगुरु की शरण मिली है, क्योंकि ये कई जन्मों का पुण्य एकत्र होता है, तब आत्मा को उस की सही और गलत की पहचान होनी शुरू होती है और तब वो सोचती है कि मुझे अब इस आवागमन के चक्र से छूटना है। और जब ये उसको ये ख्याल आता है तब संत महापुरुषों की हमें शरण मिलती है। प्रवचन 14। कबीर संगत साध की ज्यो गदी की बास, जो कुछ गदी दे नहीं तो भी बास सुबास। सोचो और गंभीर विचार करो, जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा ही। संगति का प्रभाव निष्फल नहीं होता। जो जिस संगति में विचरण करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक स्वाति बूंद भिन्न भिन्न आधार पाकर अलग अलग ही रूप बदल गई,
जब वह केले पर पड़ी तो कपूर बन गई, सीप में आई तो मोती बन गई, और अगर दुर्भाग्यवश कहीं सांप के मुख में जा पड़ी तो विष बन गई। विचार करने से ज्ञात होता है कि ये सब विभिन्न संगति का प्रभाव है। मनुष्य के लिए किस प्रकार की संगति लाभदायक है। बिना सत्पुरुषों की संगति के ज्ञान नहीं होता, मगर ये प्रभु कृपा से बिना सुलभ भी नहीं होता। सत्पुरुषों की संगति ही आनंद मंगल की होती है, सिद्धि उसका फल है और साधन फूल है। अर्थात सत्पुरुषों की संगति ही मानव के लिए अति उत्तम है, जहाँ से इसे विवेक मिल सकता है। प्रवचन 15। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसके प्रारब्ध का भोग भी पहले से ही तैयार करके रख लिया है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में परमात्मा पर विश्वास नहीं। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है। प्रकृति ने तो मनुष्य के लिए सब प्रबंध कर दिया है। मनुष्य के लिए नीति के भंडार में कोई कमी नहीं। यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी बुद्धि एवं चतुराई से सब कार्य कर लूँगा तो ये सोचना गलत है। जैसे फकीरों ने कहा है कि यदि आजीविका का कमाना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता तो जगत में नादान प्राणी तो आजीविका प्राप्त ही ना करते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से जीविका देता है कि बुद्धिमान देखकर चंकित रह जाते हैं। प्रारब्ध भोग प्राणी के साथ लगा रहता है, जहाँ कहीं और जिस अवस्था में भी वह है उसका प्रबंध भोग उसे अवश्य मिलता है। शेख सादी साहिब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दाता तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक एवं दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है। जब तू अपने विरोधियों पर ऐसे कृपा दृष्टि रखता है तो अपने उपासक भगतजनों को भला तू कैसे वंचित रखेगा। ऐसा नीति का प्रबंध है कि जो मालिक की याद में गाफिल है उन्हें भी जीविका प्रदान की जाती है। तब फिर जो दिन रात उसको याद करते हैं परमात्मा उन्हें क्यों कर वंचित रहने देगा। क्या किसी की बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है कि जो व्यक्ति भजन करेगा वह भूखा रह जाएगा? नहीं, जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उनके तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे फिरा करते हैं। अतएव मनुष्य का कर्म है कि प्रारब्ध की चिंता को छोड़कर भजन भक्ति में मन लगावे तथा अपने मार्ग को सुगम करे। प्रवचन 16। कुछ ज्ञानवरों ने मन के संबंध में कहा है कि मन मंत्री है, आत्मा राजा है। पंच भौतिक शरीर एक प्रकार का साम्राज्य है। यदि राज्य का मंत्री विद्वान, बुद्धिमान, विवेकशील तथा नितिज्ञ हो, साथ ही इसके वह राजा का आज्ञाकारी भी हो, तो वह तो राज्य बहुत ही अच्छा से चलेगा। विपरीत इसके यदि मंत्री अन्यायी, मनमानी करने वाला तथा अभिमान में चूर रहने वाला हो तो उस राजा की प्रतिष्ठा तथा उसका जीवन नष्ट होता है। इसके साथ ही साथ साम्राज्य का भी प्रबंध मुश्किल में आ जाता है कि राज्य के विनाश में संदेह नहीं फिर, अर्थात ऐसा होने से जीवात्मा की हानि निसंदेह है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में समझा रहे हैं कि आम इंसान चिंता में रहता है कि खाना पानी, फ्यूचर की चीज़ें, ये सब टेंशन में पड़ा रहता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हर किसी का प्रारब्ध बना हुआ है कि उसको कि खाने की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन हमें उस प्रारब्ध को यूज़ करना ही नहीं आता। जैसे आप सब ने एक कहानी छोटी सी सुनी होगी कि एक फ़कीर था, गरीब आदमी था, वो मांग के खाता था। उसने कभी भी 2 से ज़्यादा रोटी के देखी नहीं थी एक साथ। एक दिन उसको एक फरिश्ता मिल गया। उसने फरिश्ते से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में 2 रोटी से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। बोलते तेरी किस्मत में है नहीं बहुत। तो उसने कहा अच्छा मेरी किस्मत में कितनी रोटी हैं? उसने कहा तेरी किस्मत में सिर्फ 20 रोटी हैं। तो बोलता है
कि जो मेरी किस्मत की 20 रोटी है वो मुझे एक साथ ही दे दो, ताकि मैं इसी जन्म में एटलीस्ट देख सकूं को 20 रोटी कैसे रख सकते हैं, कैसे दिखती हैं एक साथ, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है। तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको 20 रोटी उसके हक की जो थी एक साथ मिल गई। तो उसने क्या किया, 2 रोटी तो वो खाता था और बाकी 18 रोटी जो थी उसने सबको दान दे दी। जब वो दान दी, उसका प्रारब्ध चेंज हो गया, उसका फ्यूचर चेंज हो गया। और जो फ्यूचर चेंज हुआ, तो क्योंकि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं, वो लौट के आता है, कई गुना होके लौट के आता है। तो उसने वो रोटी दान में दे दी तो वो कई गुना होकर वापस उसको मिली। इतनी मिलती गई, आगे बढ़ता गया, उसका कारोबार बन गया, सब चीज़ उसके पास आ गई, किसी चीज़ की कमी न रही। तो एक दिन वही फरिश्ता उसके पास आया, उसने देखा कि इसके तो ठाट बाट हो गए हैं। तो उसने पूछा कि ये कैसे हो गया, तेरी किस्मत में तो था ही नहीं कुछ भी। तो उसने बोला, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो वही 20 रोटी मिली थी, पर मैं इतनी रोटी रख के क्या करता, तो मैंने दान में दे दी थी, तो मुझे वो 20 की कितना गुना होके मिल गया। गुरुमुखो, ये श्री गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम चिंता में लेके बैठे रहेंगे हर चीज की, तो हम अपना आज भी खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए चिंता को छोड़कर चिंतन करो, उस मालिक का चिंतन करो। उस मालिक का चिंतन करेंगे तो उसको अपने बच्चे का ख्याल रहेगा कि मेरा बच्चे को किस चीज की कमी है, किस चीज की इच्छा है, वो फट से पूरी करेगा। अगर वो सबको दे सकता है तो क्या उसके घर में कमी है किसी चीज की कि जो हमें नहीं मिलेगा? लेकिन कमी है हम में, हमारे विश्वास में। अगर हमारे विश्वास में कमी है तो इसीलिए हम चिंता लेके बैठे रहते हैं चिंतन की जगह पे। फिर श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में समझाते हैं कि ज्ञानवान मन के संबंध में कहा करते हैं कि मन मंत्री है और आत्मा राजा। कि जो मन है ये वजीर का काम करता है, जो इसको बोलो ये फट से काम करता है। लेकिन अगर इसको हम अपने कंट्रोल में रखें, कंट्रोल किसकी? आत्मा की। आत्मा के कंट्रोल में मन रहेगा तो ये हुक्म से चलेगी और हमारे इच्छा से चलेगा। लेकिन अगर ऑपोजिट हो गया, हम मन के बहाव में हमेशा रहे, आपने ऑलवेज फील किया होगा हम कितना मन के बारे में बातें करते हैं। आज मेरा मन कर रहा कि मैं ये खाऊं, आज मेरा मन कर रहा मैं वो खाऊं, आज मेरा मन कर रहा इससे बात करूं, आज मेरा मन कर रहा यहाँ घूमने जाऊं। लेकिन जो हमारे नित्य नेम है वो हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा आज मन नहीं कर रहा है। आज मन नहीं कर रहा है सत्संग सुनने को, आज मन नहीं कर रहा आरती करने को। हम इसी मन के बहाव में बह जाते हैं और अपने सारे नित्य नेम, भगवान का चिंतन, सब कुछ भूल जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि ये मन वजीर है, नौकर है। इसको अगर नौकर की पोजीशन पे ही यूज करा जाए तो आत्मा ताकतवर हो जाएगी, और आत्मा ताकतवर रहेगी तो उससे हमारा तन भी निरोगी रहेगा, मन भी शांत रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, हर सुख दुख से ऊपर उठकर उस आनंद से जुड़ा रहेगा, और हम अपने मालिक की प्रसन्नता भी पाएंगे। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि मन के आंखें नहीं लगना, इस मन के ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि करनी है। इस तन की शुद्धि तभी होगी जब हमारी आत्मा ताकतवर होगी। तो आत्मा को ताकतवर करने के लिए हमें नित्य नियम का पालन करना होगा, जो श्री गुरु महाराज जी ने सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान का नियम बनाया है। उनको फॉलो करते रहेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, हमारी आत्मा ताकतवर होगी, और जब हमारी आत्मा ताकतवर होगी तो मन शांत रहेगा और तन निरोगी रहेगा।
तो गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करते हुए अपनी पूरी कोशिश करके हम इन नियमों का पालन करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीवन के क्षण अत्यंत अनमोल है। एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने अपने अपने विचार अनुसार कहीं 3 लोक की संपदा के तुल्य तथा कहीं 14 भुवन के तुल्य कहा है, किंतु ये भी श्वासों का मूल्य कम आका गया है। मानव जीवन के प्रति श्वास का मूल्य तो इससे कहीं अधिक है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि रात दिन के 24,000 श्वास किस उद्देश्य की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं। श्वास का मूल्य कितना अधिक है तथा इनके सदुपयोग अथवा दुरुपयोग में लाभ हानि कितनी है। गुरुमुखों का जीवन के इसी अल्य समय में अपना काम करना है। जगह के कार्य व्यवहार भी निसंदेह करना है, तथापि स्मरण रहे कि भक्ति भजन बिना तो निस्तार नहीं। अपनी सच्ची कमाई अथवा पूंजी तो भजन ध्यान ही है। यदि इस अमूल्य समय में मनुष्य भजन में गाफिल रहा है तो अंत में पछताना पड़ेगा, परंतु कुछ बन ना सकेगा। संत फरमाते हैं कि दोनों जहान की संपदा के तुल्य एक श्वास की कीमत है। ये हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं। यदि एक श्वास की कीमत 2 जहान है तो दिन रात में आने वाले 24,000 श्वासों की कीमत कितने जहान होगी, जो मनुष्य के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जो मनुष्य दिन रात संसार के काम काज में निमग्न रहते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तथा वह मोह की माया में दलदल में धसे हुए हैं। उनका ऐसा अमूल्य दुर्लभ हीरे जैसा जन्म नष्ट हो जा रहा है। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उत्तम भाग्य से सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण की प्राप्ति हुई। अब भी यदि जीवन का वास्तविक लाभ न लिया तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अतएव जितना हो सके अधिकाधिक श्वास भक्ति भजन के अर्थ व्यतीत हो तो निजी लाभ अथवा पूंजी है। भक्ति की कमाई जितनी अधिक बन पड़े उतना ही अच्छा है, जिससे कि अंत समय हाथ मलना और पछताना ना पड़े। प्रवचन 18। प्राकृतिक नियम अनुसार जिसका चिंतन सुमिरन जिसके चित्त में होगा, उसी अनुरूप ही प्रभाव भी पड़ेगा तथा उन्हीं भावनाओं को दृढ़ता मिलेगी। संसारी और गुरुमुख में यही तो अंतर है कि संसारी से दृश्यमान जगत के पदार्थों, माया की सामग्रियां तथा भोगों के साथ चित्त को जोड़ना है। ये पदार्थ और भोग तो उसे निसंदेह प्राप्त होंगे, क्योंकि विधि का विधान ही यही है, जो चाहोगे सो मिलेगा। किंतु उसके साथ ही उस पदार्थ का जो प्रभाव होगा वह भी अवश्य प्रकट होगा। माया के पदार्थों का प्रभाव दुख, चिंता, अशांति एवं काल के आतंक को उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण संसारी जीव काल से भयभीत रहते हैं। गुरुमुखों की वृत्ति असत एवं नाशवान पदार्थों से उपराम होकर अंतर्मुख नाम के सुमिरन में लगी रहती है। इस प्रकार वे काल और माया की प्रीति से बाहर हो गए और उनका संबंध सतगुरु के साथ जुड़ गया। ये वह स्थान है जहाँ काल और माया की पहुँच हो ही नहीं सकती। सत्पुरुषों के वचन हैं, जो गुरुमुख अपने मालिक का सुमिरन करता है वह किसी से क्यों डरेगा। मनमुख जीव ही काल के भय से आंतरिक होकर परेशान रहते हैं। गुरुमुख के शीश पर तो गुरुदेव की छत्र छाया है, जो माता पिता के समान उसकी सुरक्षा करने वाला है। सतगुरु जी का दर्शन सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है तथा उनका सेवा से मन निर्मल होता है। गुरुमुख की पूंजी केवल मालिक का सच्चा नाम है, जो सत्पुरुषों की संगति में प्राप्त होता है। यदि नाम की सब जीवों का
जीवन दाता तथा सर्वन भरपूर है। इस नाम के प्रताप से करोड़ों कलेशों एवं दुखों का नाश होता है। जिस गुरुमुख के तन मन में ये सच्चा नाम बस जाता है, उसके जन्म मरण आदि दुखों का अंत हो जाता है। पूर्ण सतगुरु जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं, परलोक में भी उसके साथ रहते हैं। वही सच्चे भगत हैं जो गुरु की मौज अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। फिर वे यमकाल के भय से मुक्त हो जाते हैं। सच्चे मालिक का सच्चा दरबार है, उनकी महिमा उपमा कौन कर सकता है। वह मालिक का नाम सबके घट में रमा हुआ है तथा सबका आधार है। जो गुरुमुख इस आधार को प्राप्त कर लेते हैं, वह सदा निर्भय रहते हैं। सत्पुरुष संत सतगुरु की चरण धूलि की निछावर रहते हैं। गुरुमुख बनकर अपने इष्ट देव सतगुरु में दृढ़ विश्वास तथा सच्ची श्रद्धा भावना को अपने चित्त में स्थान देगा तो काल माया के भय से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेगा। प्रवचन 19। मानव जीवन का समय भक्ति भजन की कमाई का सुदुर्लभ अवसर है। यदि ये सुअवसर हाथ से निकल गया तो प्रभु भक्ति का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न न हो सकेगा। परमात्मा ने मनुष्य को श्वास रूपी अमूल्य पूंजी देकर संसार में इसे लाभ कमाने के लिए ही भेजा है। ये सच्चा लाभ कौन सा है? परमात्मा से मिलन तथा 84 लाख योनियों से छुटकारा। यदि ये काम अब न किया तो सिवाय पश्चाताप के कुछ भी हाथ न रहेगा। वर्तमान समय से लाभ उठाना ही बुद्धिमता का चिन्ह है। यदि इसी समय से लाभ उठा लिया तो मालिक के दरबार में मुख उज्जवल होगा और संसार में आना भी सार्थक हो जाएगा। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि समय की कदर करो। समय की कदर करेंगे तभी हम इस मूल्यवान समय पर सही ढंग से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं, कि हम सच्ची चीज़ से लाभ ले सकते हैं। और सच्ची चीज़ श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, केवल नाम है। अगर नाम के द्वारा हम उस सुमिरन से जुड़ जाते हैं कि अपने हर श्वास को नाम के साथ जोड़ देते हैं, ये दोनों एक जब जुड़ जाते हैं तो ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी ऊपर चली जाती है तो हमारी सूरत इस संसार के 84 के चक्कर से छूट जाती है। जैसे कई गुरुमुखों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या बड़े मॉलों में देखा होगा कि एक सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी, कि उस पे खड़े हो जाओ तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, कि आपको कदम उठाने नहीं पड़ते, सीढ़ी सीधी ऊपर चली जाती है। तो ये नाम शब्द इसी चीज को समझाएगी आपको कि जो श्वास है, अगर नाम के साथ जुड़ जाते हैं, श्वास तो हम ले रहे हैं और चल रहे हैं, इसको वेस्ट भी कर रहे हैं और समटाइम हम लोग इस पे अपना फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नाम शब्द को इस श्वासों के साथ जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सीढ़ी की तरह काम करेगा, कि आपको कदम उठाना नहीं पड़ेगा, बट आप ऊपर पहुंच जाओगे। केवल उसी तरह से ये नाम का शब्द जो है हमें पावर देता है, एनर्जी देता है, हमारी सूरत को ऊपर की तरफ ले जाता है, ताकि हमें बिना किसी कष्ट से हमारी सूरत जो है ऊपर की तरफ जाकर सचखंड का रास्ता ढूंढ सके। जब सचखंड का रास्ता ढूंढेगी तभी 84 का बंधन कटेगा। तो गुरुमुखो, इस नाम की कीमत को श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि बहुत मूल्यवान है, क्योंकि नाम ही एक पहचान है, नाम ही एक चाबी है उस सचखंड तक पहुंचने की। तो गुरुमुखो, हमें इस नाम को अपने श्वासों में जोड़कर सुमिरन में लगाना है। जितना हम सुमिरन करेंगे उतनी हमारी आत्मा ताकतवर होगी। प्रवचन 20। जिन्होंने
भी भक्ति पथ के उच्चतम सोपानों को पार किया है, उन्होंने अपने चित्त का संबंध अपने इष्ट देव मालिक के चरणों से जोड़कर तथा अपने समस्त कर्मों को उनके चरणों में समर्पण करके ही भक्ति पद की उपलब्धि की है। ये कोई नई बात नहीं। इतिहास में ऐसे गुरुमुखों प्रेमियों के चरित्र भरपूर हैं। उन्होंने प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ की कमाई को ही जीवन का लक्ष्य जाना तथा इस उच्चतम आदर्श को दृष्टि में रखकर संसारिक कार्य व्यवहार में दिल को नहीं फंसाया, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनके नाम इतिहास के पृष्ठों में उज्जवल हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। प्रवचन 21। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की शक्ति एक उज्जवल शक्ति है जिसके द्वारा प्रेमी भगत अपने मालिक इष्ट देव को अपने वश में कर लेता है और अपने पास बुला सकता है। वह इसके द्वारा ही सत्य के दिव्य आलोक को घट में देख सकता है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने भी अटल सिद्धांत दर्शाया है, जो मनुष्य मुझे जिस भाव से पूजता है मैं उसको उसी श्रद्धा के अनुरूप भावना को के रूप मिलता हूँ तथा वह अपनी श्रद्धा के रूप ही मुझसे परमार्थ का लाभ प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का वही स्थान है जो हमारे शरीर में प्राण का है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर निर्जीव होता है, वैसे ही इनके बिना भक्ति के प्राणों का संचार नहीं हो सकता। भक्ति निर्जीवी सी रहती है। संत सतगुरु का परम पावन स्वरूप ही परमार्थ भक्ति का स्रोत है। तो गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी हमें अपने प्रवचनों में बार बार यही समझा रहे हैं कि नाम का जाप करने से ही हम इस 84 के लाख योनियों से छुटकारा पा सकते हैं और नाम का केवल और केवल लाभ हमें सतगुरु की शरण में जाकर मिलता है। जब सतगुरु की शरण में आएंगे तो वो हमें इस नाम का भेद बताएंगे, प्राणायाम का भेद बताएंगे, ताकि हम इसके साथ जुड़कर अपने अंतर मन को निर्मल कर सके और सच्ची भक्ति को पा सके, आवागमन से छुटकारा पा सके। श्री चतुर्थ पातशाह जी के संपूर्ण जीवन में उन्होंने बार बार हम सब गुरुमुखों को इस नाम से, सेवा भक्ति से जुड़ने का आदर्श दिखाया है। खुद भी उन्होंने प्रेमा, भक्ति, सेवा ये सब कार्य किए और हमें भी वही आदर्श अपनी जीवन का दे रहे हैं। और इस श्री पावन ग्रंथ में श्री चतुर्थ पातशाह जी का जीवन चरित्र पढ़ते हुए हमने जो सीखा यही है कि हम उनके आदर्शों पर चलते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का जो सत्संग सुनकर हर एक गुरुमुख प्रेमी का मन खुशी से झूम उठा होगा, क्योंकि ये सत्संग अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ से लिया हुआ है और हमारे श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी की सब लीलाएं सत्संग आज के इस वीडियो में आप सभी गुरुमुखों के लिए सुनाई गई है। तो आप सभी गुरुमुखों से बस एक ही विनती है कि आप सब गुरुमुख जन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी